हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9 स्टैंडर्ड के लिए, जिसका नाम है वेव मोशन एंड साउंड। और मैं आपको बता दूँ, ये केवल 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं बल्कि 10th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं 9th में जो 10th में भी आए हैं और 11th में भी आए हैं, और क्योंकि 11th में भी आए हैं तो उनके कुछ पार्ट 12th में भी हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से कवर करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वेव मोशन एंड साउंड, और आज हम 3-4 टॉपिक को क्लियर करेंगे अच्छे से। तो चलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे, नेचर ऑफ साउंड। तो साउंड की प्रकृति कैसी होती है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इफेक्ट आवर सेंसेशन ऑफ हेयरिंग थ्रू द ईयर। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि इफेक्ट करता है हमारे सेंसेशन ऑफ हियरिंग थ्रू द ईयर। सेंसेशन इज प्रोड्यूस बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव इन इलास्टिक मीडियम। जो सेंसेशन होता है ये प्रोड्यूस होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में इलास्टिक मीडियम से। वाइब्रेशन, जिसको ऑसिलेशन भी कहते हैं, ऑफ द पार्टिकल आर इन द सेम डायरेक्शन इन विच वेव प्रोपागेट। और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट होती है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन जो होता है पार्टिकल का वो उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बात करते हैं प्रोपागेशन ऑफ साउंड की। तो मैं आप सभी को बता दूं कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। साउंड को किसी मीडियम की आवश्यकता होती है प्रोपागेट होने के लिए। सेकंड कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, जिसको हम एयर भी समझ सकते हैं क्योंकि मीडियम एयर होगा। अराउंड द सोर्स साउंड इज नॉट बीइंग प्रोपागेट। ठीक है, अगर आपके पास मीडियम नहीं है साउंड को प्रोपागेट करने के लिए तो साउंड आपका जो है उसके एब्सेंस से प्रोपागेट नहीं हो पाएगा। अब आपको पता है कि मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सो वहाँ से जो साउंड वेव होती है ये अर्थ तक नहीं पहुँच सकती। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए थे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव की। तो आपको सीधा स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में पहला कह रहा है पिच। तो पिच क्या होता है? पिच इज द सेंसेशन ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड। ठीक है, पहला कह रहा है हाई पिच साउंड इज कॉल्ड श्रिल साउंड। जो हाई पिच साउंड होता है उसको हम श्रिल साउंड कहते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हो, हमिंग ऑफ बी हो गया, साउंड ऑफ गिटार हो गया। सेकंड इसमें कह रहा है कि जो लो पिच साउंड होता है उसको हम हॉर्स साउंड कहते हैं, जिसको हम रोर ऑफ लायन से या फिर कॉर्न हॉर्न, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आपसे कह रहा है श्रिल साउंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है, जो हॉर्स साउंड होता है ये लो फ्रीक्वेंसी वाला होता है। अब बात करते हैं लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस की, जो कि टिम्बर ऑफ क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो it is depend upon amplitude, quality of timbre is characteristics of sound which enabled us to distinguish between of sound of same loudness and pitch. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज डिफाइंड एज। हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, कह रहा है साउंड एनर्जी जो होती है ट्रांसमिट होती है पर यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ साउंड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू साउंड एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर आपसे कहेगा साउंड की इंटेंसिटी निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना, साउंड एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। और जो इंटेंसिटी होती है साउंड की इज एन ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसको हम डिपेंड, मतलब जो ये क्वांटिटी होती है डिपेंड नहीं होती या फिर रिस्पॉन्स नहीं करता है हमारे ईयर्स पे। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी आप देख लीजिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है रेंज ऑफ हेयरिंग। तो रेंज ऑफ हेयरिंग में ज़्यादा नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। जो 20 हर्ट्ज होता है, मतलब जो साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज होता है उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं या फिर इंफ्रा साउंड कहते हैं। और जो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होता है उसको हम अल्ट्रा साउंड कहते हैं या फिर अल्ट्रा सोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, जो डॉग होता है वो यहाँ पर 50 किलो हर्ट्ज के ऊपर भी सुन सकता है। जो बैट होता है वो 100 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। और जो डॉल्फिन्स होती है हेयर कर सकती है हाइयर फ्रिक्वेंसीज में साउंड। एनिमल होते हैं जो एलिफेंट, वेल्स, ये सब हो गए, ये सब लेस देन 20 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। सम फिशेज हो गई, ये हेयर करती हैं 1 से 25 किलो हर्ट्ज तक। यहीं पर आपका टॉपिक क्लियर होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।